स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। गुड लक टुडे में आज हम बात करेंगे कि यदि पत्नी और पति के बीच किसी भी तरह का विवाद है तो उसके पीछे कारण क्या है, और अगर ये विवाद बढ़ रहा है तो इसका समाधान किस तरह से किया जाए। लेकिन पहले बात कर लेंगे हमारे गुड लक मंत्र की। अगर तमाम प्रयास करने के बावजूद धन की बचत नहीं हो पा रही है तो धन रखने के स्थान पर किसी भी बृहस्पतिवार को 2 गांठें हल्दी की रखिएगा और इन गांठों को 6-6 महीने पे बदलते रहिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो धन की बचत कर पाना आपके लिए निश्चित रूप से आसान होगा। जी पंडित जी, अब हमें बताइए कि 23 मई 2023 यानी कि मंगलवार का पंचांग क्या है। दिनांक 23 मई 2023 दिन मंगलवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, दोपहर 12:39 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, हम बात करेंगे कि ज्योतिष में पति पत्नी के बीच विवाद होने की वजह क्या होती है, समझेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है और आगे इस बारे में भी बात करेंगे कि इसका समाधान क्या है। लेकिन पहले वजह के बारे में बात करते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, पति पत्नी के बीच ग्रहों की जो मित्रता है वो आपसी तालमेल निर्धारित करती है। यानी जो पत्नी के ग्रह हैं और जो पति के ग्रह हैं, अगर वो आपस में मित्र हैं, अगर उनका आपस में संबंध बेहतर है तो इससे आपसी तालमेल निर्धारित होता है। दोनों के ग्रह ही पति पत्नी के संबंध को अच्छा बनाते हैं। दोनों के जो ग्रह हैं वो आपस में मिल करके पति पत्नी के संबंध को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। पति के लिए अच्छा वैवाहिक जीवन आता है शुक्र से। यानी अगर किसी पुरुष को अच्छा वैवाहिक जीवन चाहिए या वैवाहिक जीवन में सफलता चाहिए तो उसका शुक्र बेहतर होना जरूरी है। और पत्नी के लिए जो अच्छा वैवाहिक जीवन आता है ये आता है बृहस्पति से। यानी किसी स्त्री को अगर वैवाहिक जीवन अच्छा चाहिए तो उसका बृहस्पति बेहतर होना चाहिए। पति पत्नी का आपसी संबंध और तालमेल कुल मिलाकर शुक्र पर निर्भर करता है। चाहे वो मानसिक संबंध हो, शारीरिक हो, भौतिक हो, उन दोनों के बीच का जो तालमेल है, जो एडजस्टमेंट है, ये कुल मिला के शुक्र के ऊपर निर्भर करता है। जब कुंडली में शुक्र कमजोर हो या बृहस्पति कमजोर हो तो वैवाहिक जीवन में काफी समस्याएं आती हैं। वैवाहिक जीवन में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम पैदा होती है और ये समस्याएं शनि, मंगल, सूर्य, राहु और केतु से काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। और चंद्रमा अगर शुभ स्थिति में हो तो चंद्रमा, बुध और बृहस्पति
ये वैवाहिक जीवन की समस्याओं को कम करते हैं। वैसे ज्योतिष में बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है कि जहां पर उनका प्रभाव होता है, जहां पर उनकी दृष्टि होती है, वहां की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो अकेला बृहस्पति अगर कुंडली में बेहतर होता है तो वो वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से बेहतर करने का प्रयास करता है। चंद्र, बुध और बृहस्पति आपके जीवन को, आपके वैवाहिक जीवन को दुरुस्त कर सकता है। पंडित जी ने इस पर बात की। अब आगे जानेंगे कि किस तरह से आपकी समस्याओं का समाधान भी निकल सकता है। लेकिन पहले बात करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन के आने वाले दिन के राशिफल की। मेष राशि आराम के मूड में दिखाई दे रहे हैं। काम का बहुत प्रेशर नहीं लेंगे। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि नौकरी में आपके तरक्की होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि परिवार में मतभेद कम होंगे। धन आसानी से मिलेगा। करियर की तमाम बाधाएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच विवाद हो रहा है तो कहीं वो धन को लेकर तो नहीं, और अगर धन को लेकर ही विवाद है तो जानते हैं इसका कारण क्या है और इससे कैसे छुटकारा मिले, इससे कैसे समाधान करें। पति पत्नी के बीच में कभी कभी पैसों को लेकर, धन को लेकर भी विवाद होता है। कारण क्या है इसका? अगर एक की कुंडली में बुध मजबूत हो और दूसरे में चंद्रमा मजबूत हो तब इस तरह के विवाद ज्यादा होते हैं, क्योंकि बुध जो है वो मटीरियलिस्टिक बनाता है, वो पैसे के पीछे ले जाता है, और चंद्रमा इमोशनली आपको कमजोर करता है। तो अगर एक की कुंडली में बुध मजबूत होगा तो वो मटेरियलिस्टिक होगा, एक की कुंडली में चंद्रमा मजबूत होगा तो वो इमोशनल होगा। इसलिए तालमेल में दिक्कत होगी। एक भावनात्मक होगा और एक भौतिकवादी होगा। दोनों की कुंडली में अगर शुक्र मजबूत हो जाए तो अनावश्यक खर्चे पैदा होते हैं। शुक्र जो है वो अनाप शनाप खर्चे करवाता है, बेवजह का पैसा खर्च होता है। कपड़े घर में भरे हुए हैं फिर भी लोग कपड़े खरीदते रहते हैं, यानी शुक्र के मजबूत होने पर अनावश्यक खर्चे होते हैं। और इसी कारण से धन को लेकर के विवाद होता रहता है। यानी पति पत्नी में एक पैसे के पीछे भागे और एक रिश्तों के पीछे भागे, या दोनों मिलकर के पैसों की फिजूल खर्ची करें
तो पैसों को लेकर के झगड़े झंझट होते चले जाते हैं। क्या उपाय करना चाहिए? घर में पूजा के स्थान पर राम दरबार की स्थापना करिए। भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान, राम दरबार की स्थापना करें और उनके सामने रोज सुबह घी का दीपक जला करके प्रार्थना करें, लाभ होगा। नियमित रूप से पति पत्नी को शुक्रवार को सफेद मीठी चीजों का दान करना चाहिए। अगर ऐसा पति पत्नी एक साथ मिल करके करें तो पैसों को लेकर अगर उनके जीवन में विवाद हो रहा है तो वो विवाद धीरे धीरे कम होगा और पैसों की स्थिति धीरे धीरे बेहतर होती चली जाएगी। जी पंडित जी, अब हमें बताइए कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहेगा? कर्क राशि, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान इस समय आपको बनाए रखना चाहिए। सफलता के लिए थोड़ा धैर्य रखें, अभी समय लगेगा। लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, नौकरी में लाभ होता जाएगा। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदेंगे आप। विवाह और प्रेम के मामले आपके हल होंगे। खाने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नया काम इस समय शुरू कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। किसी पुरानी समस्या से इस समय आपको मुक्ति मिलेगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया है हमारे प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का, यानी कि हमारा वो सेगमेंट जहां पर दर्शक यदि हमें सवाल भेजते हैं तो उनके जवाब पंडित जी देते हैं। तो जान लेते हैं पंडित जी से कि किस दर्शक का सवाल उन्होंने चुना है। और हाँ, इससे पहले पंडित जी आप जवाब दें, हम ये भी बता दें कि आप हमारे मेल एड्रेस पे जो आप ही की स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है उस पर हमें अपनी समस्या के समाधान के लिए प्रश्न जरूर भेज सकते हैं। चलिए अब जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, किसका सवाल ले रहे हैं? जी, आज का पहला प्रश्न हमें दीपिका जी ने लिखा है। दीपिका जी हमें गुरुग्राम से लिखती हैं। दीपिका जी की जन्म की तारीख है 18 मार्च 1972, 1972। जन्म का समय सुबह के 11 बजे। जन्म का स्थान है कैथल, हरियाणा और मेल लिखती हैं गुरुग्राम से। ये लिख रही हैं कि एक संपत्ति खरीदना चाहती हैं काफ़ी समय से और वो काम होते होते रुक जा रहा है, तो वो संपत्ति कब खरीद पाएंगी और वहाँ पे शिफ्ट कब तक कर पाएंगी। दीपिका, आपकी कुंडली के हिसाब से, जो आपकी कुंडली बनती है उस हिसाब से आपके संपत्ति खरीदने का योग फिलहाल चल रहा है और संभावना यही है
कि अक्टूबर 2023 के पहले आप प्रॉपर्टी खरीद लेंगी और इसी साल के दीपावली के आसपास आपके शिफ्ट होने के योग बनते हैं। उस समय तक आपका स्थान परिवर्तन निश्चित रूप से हो जाएगा। आपकी कुंडली में ये साल स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान अपने स्वास्थ्य पर बनाए रखिएगा। खासतौर से चोट चपेट की समस्या और हड्डियों की समस्या से इस वर्ष बचाव करना आपके लिए जरूरी होगा। नित्य प्रातः भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सुबह शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त है एक और दर्शक का सवाल लेने का, और बता दें कि इस दर्शक के सवाल के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ देर के बाद और दर्शकों का सवाल भी लेंगे, लेकिन अभी आप ही की स्क्रीन पे जो ईमेल एड्रेस फ्लैश हो रहा है उस पर अपने प्रश्न आप जरूर भेज सकते हैं। बताइए पंडित जी, अभी किसके बारे में बात करने वाले हैं? जी, अगला प्रश्न हमें ईशान जी ने लिखा है, और ईशान जी हमें इंदौर मध्य प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 फरवरी 1994, 1994। जन्म का समय है सुबह के 7:10 और जन्म स्थान है इंदौर। ईशान पूछ रहे हैं कि क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है? मैं बहुत समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, मेरी सफलता की संभावनाएं क्या हैं? ईशान, अगर आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें, यूपीएससी की तैयारी करें या एमपीपीसीएस की तैयारी करें, तो प्रशासन से संबंधित क्षेत्र में आपको बेहतर नौकरी अवश्य मिल सकती है, और उसकी संभावना 2024-25 में निश्चित रूप से बनी हुई है। आपको थोड़ा प्रयास बढ़ाने की जरूरत अवश्य है। आपको केवल अपने कंसंट्रेशन को, अपनी एकाग्रता को बेहतर करना होगा, और उसके लिए आप एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो आप एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और प्रयास करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए, अभी तो हमने बात की उन दर्शकों की जिनके सवाल हमारे पास आए थे। अब फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं कि पति पत्नी के बीच अगर किसी तरह का विवाद है तो उसके कारण क्या है। तो पहले बात करते हैं कि पति पत्नी के बीच ससुराल के लोगों को लेकर अगर विवाद रहता हो तो ऐसा क्यों है और इसका समाधान क्या हो सकता है? बहुत बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के बीच में ससुराल के लोगों को लेकर के, जैसे पति अपने ससुराल वालों को यानी पत्नी के परिवार वालों को पसंद न करता हो, उनकी वजह से विवाद होते हों, या पत्नी अपने पति के परिवार वालों को अपने ससुराल वालों को पसंद न करती हो, इसकी वजह से विवाद होता हो। देखिए, पति पत्नी के बीच इस तरह के विवाद का कारण होता है मंगल, मार्स। मंगल के कारण पति और पत्नी एक दूसरे के रिश्तों का सम्मान नहीं करते। पति पत्नी के परिवार वालों का सम्मान नहीं करता और पत्नी पति के परिवार वालों का सम्मान नहीं करती। कभी कभी घर के बाकी लोग भी पति पत्नी के बीच में इंटरफेयर करते रहते हैं, हस्तक्षेप करते रहते हैं। जहां बोलने की आवश्यकता नहीं है वहां पर बोलेंगे, वहां पे हस्तक्षेप करेंगे। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, हर मंगलवार को अपने घर में हलवा बनाइए। सूजी का हलवा, आटे का हलवा, बेसन का हलवा, जैसा भी चाहें। हर मंगलवार को अपने घर में हलवा बनाएं, हनुमान जी को इसका भोग लगाएं और इसके बाद संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें। सारे हलवे का प्रसाद पूरे घर में बांटें।
ऐसा हर मंगलवार के मंगलवार अगर आप करें तो पति पत्नी के बीच में जो दूसरों की वजह से झगड़े होते हैं, जो दूसरों की वजह से, परिवार वालों की वजह से जो विवाद होते हैं, वो विवाद निश्चित रूप से दूर हो जाएंगे। तो याद रखिए, अगर इस तरह के विवाद जो दूसरों की वजह से होते हैं वो आपके जीवन में हो रहे हैं तो आप मंगलवार को हलवा जरूर बनाएं और हनुमान जी को उसका भोग लगाएं। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लिए आने वाला दिन कैसा होगा। तुला राशि थोड़ा सा एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे, नौकरी का नया अवसर आपको प्राप्त होगा। किसी पुराने मित्र से इस समय आपको मदद मिलेगी। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, किसी परिजन की वजह से आपका मन परेशान हो सकता है। यात्रा करने से इस समय नुकसान होगा। धन का खर्च काफी ज्यादा बढ़ सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में सुधार होता दिख रहा है। धन की प्राप्ति सरलता से हो पाएगी। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब बात करते हैं कि अगर पति और पत्नी के बीच विवाद का कारण नशा बनता है तो इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं और इसके लिए समाधान क्या होगा, बताइए पंडित जी। बहुत बार ऐसा होता है कि पति के नशे की आदतों की वजह से या पति पत्नी के बीच में अगर नशा इन्वॉल्व हो जाता है तो बेवजह के विवाद होते हैं। और बहुत सारे घरों में नशे की वजह से, खासतौर से अल्कोहल, शराब की वजह से बहुत सारा विवाद होता है। कारण क्या है? पति पत्नी के ग्रहों में शनि या राहु का प्रभाव हो या चंद्रमा पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो नशे की वजह से पति पत्नी के बीच में झंझट होते हैं। पति पत्नी के बीच में विवाद का कारण नशा होगा अगर चंद्रमा दोनों में से किसी एक कुंडली में बहुत ज्यादा खराब हो तो मानसिक स्थिति या नशा तनाव का कारण होता है। और कभी कभी इस नशे की वजह से कि पति बहुत शराब पीता है या बहुत नशा करता है, इस वजह से विवाह विच्छेद हो जाता है। और शनि अगर इसमें आ गया, शनि भी इन्वॉल्व है, तो फिर वैवाहिक जीवन में हिंसा पैदा होती है, दुर्व्यवहार भी पैदा होता है। क्या उपाय करना चाहिए? रोज सवेरे भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। अगर पति के व्यवहार से प्रॉब्लम है तो पत्नी, और अगर पत्नी के व्यवहार से प्रॉब्लम है तो पति रोज सवेरे सूर्य को जल अर्पित करें। गायत्री मंत्र का 108 बार जप करिएगा। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। और शनिवार को शाम को अपने घर में
सुंदर कांड का पाठ जरूर करिएगा। जहां तक हो सके घर में मांसाहार का प्रयोग ना करें। वैसे तो बाहर भी ना करें, लेकिन घर में नॉनवेज पकाना और खाना बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप ऐसा उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से नशे की वजह से अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं तो वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। पंडित जी, अब हमें बताइए मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आने वाला दिन कैसा रहने वाला है? मकर राशि, धन की तमाम समस्याएं आपकी दूर होती दिखाई दे रही हैं। इस समय धन लाभ होगा। नौकरी में काफी व्यस्तता रहेगी। किसी बड़ी समस्या का अंत हो जाएगा। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। पारिवारिक दायित्व पूरे करेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, बेवजह की चिंता से बचाव करें। अपने रिश्तों पर ध्यान बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, आप हमें ये बताइए कि यदि पति और पत्नी के बीच समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं तो किस तरह की पूजा की जाए घर के अंदर और नियमित रूप से की जाए कि उन समस्याओं का अंत हो? बिल्कुल। देखिए, पति पत्नी के संबंध हमेशा बेहतर रहें। पति पत्नी की समस्याएं आसानी से दूर हो सकें, इसके लिए घर में या तो भगवान राम और माता सीता की पूजा होनी चाहिए या तो भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होनी चाहिए। ज्यादातर मैं कहूंगा कि भगवान शिव और माता पार्वती की अगर किसी घर में निरंतर पूजा होती रहे, नियमित पूजा होती रहे, तो घर आदर्श घर बनता है, आदर्श गृहस्थ जीवन चलता रहता है। तो पति पत्नी अगर एक साथ मिलकर भी भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें या पति पत्नी अलग अलग भी सही भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करें, उनके सामने नमः शिवाय का, ओम गौरी शंकराय नमः का या शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करें तो वो काफी बेहतर होगा। दूसरा, अपने घर में एक छोटा सा शिवलिंग रखिए, पारद का शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग। नर्मदेश्वर शिवलिंग सबसे ज्यादा उत्तम है। आप अपने घर में रखें, नियमित रूप से उन पर जल अर्पित करें और नियमित रूप से प्रार्थना करें कि आपके घर का माहौल अच्छा हो, पति पत्नी का तालमेल बेहतर हो, तो निश्चित रूप से इससे लाभ होगा। चलिए अब बात करते हैं उन दर्शकों की जिन्होंने हमें सवाल भेजा है। जानते हैं कि उनकी समस्या क्या है और पंडित जी उनकी समस्या का क्या समाधान बता रहे हैं। बताइए पंडित जी, किसके सवाल का चयन किया है आपने? जी,
अगला प्रश्न हमें पंकज जी ने लिखा है और पंकज जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। पंकज जी की जन्म की तारीख है 20 जुलाई 1982, 1982। जन्म का समय है दोपहर के 1 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। पंकज जी कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके व्यापार में जाना चाहता हूं, तो क्या मैं नौकरी छोड़ करके व्यापार में जा सकता हूं और क्या साझेदारी में, पार्टनरशिप में व्यापार करना मेरे लिए बेहतर होगा? पंकज जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप नौकरी के साथ व्यापार का प्रयास अभी करिए, नौकरी चलने दीजिए और साथ में व्यापार करिए। मई 2024 के बाद आप नौकरी पूरी तरह से छोड़ करके व्यापार में चले जाइएगा, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप व्यापार जब भी करें, अकेले करें, इंडिविजुअल करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। व्यापार बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर मत करिए, पार्टनरशिप में मत जाइए। आप अच्छी नौकरी भी कर सकें और व्यापार में सफल भी हो सकें, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। तो आप एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। एक और दर्शक का भी सवाल लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि हमारी स्क्रीन पे आपके लिए ईमेल एड्रेस फ्लैश हो रहा है। अगर चाहें तो अपनी किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप हमें मेल ज़रूर भेज सकते हैं। कोशिश करेंगे पंडित जी प्रोग्राम में आपका सवाल लें और आपकी समस्या का समाधान बताएं। अब जान लेते हैं कि पंडित जी किसका सवाल अभी ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न राकेश जी ने हमें लिखा है। राकेश जी हमें नोएडा से मेल लिखते हैं। राकेश जी की जन्म की तारीख है 17 मई 1962, 1962। जन्म का समय है दोपहर के 1 बजे और जन्म का स्थान है मेरठ, उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं नोएडा से। राकेश जी लिख रहे हैं कि मैं संपत्ति अपनी बेचना चाहता हूं और बेच करके स्थान परिवर्तन करके कहीं और जगह पे शिफ्ट होना चाहता हूं, तो ऐसा मैं कब कर पाऊंगा और क्या ऐसा कर पाना मेरे लिए ठीक होगा? राकेश जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आप निश्चित रूप से अपनी संपत्ति बेच करके किसी नए और किसी दूर के स्थान पे शिफ्ट करेंगे। संपत्ति आप इसी साल बेच लेंगे, लेकिन आपका जो चेंज ऑफ प्लेस है, जो आप शिफ्ट कर पाएंगे, वो आप कर पाएंगे फरवरी 2024 के बाद। और किसी धर्म स्थान पर जाने की, किसी धार्मिक स्थल पर शिफ्ट होने की संभावना आपकी कुंडली में जरूर बनती है। फिलहाल आपका काम अच्छी तरह हो, आपका स्वास्थ्य और जीवन बेहतर रहे, इसके लिए सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करिए। ओम नहीं लगाएंगे, केवल नमः शिवाय 108 बार सुबह, 108 बार शाम को। और एक चांदी का कड़ा दाहिने हाथ की कलाई में आप अवश्य धारण कर लें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, क्या ऐसा भी होता है कि पति या पत्नी में से किसी ने कोई रत्न पहना हो तो उसकी वजह से मुश्किलें बढ़ रही हों और कोई रत्न पहनने से उनकी मुश्किलें जो हैं वो समाप्त हो जाएं? बिल्कुल। देखिए, जैसा पहले भी बताया कि पति पत्नी के संबंध के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है शुक्र, और शुक्र का जो रत्न होता है वो होता है हीरा, डायमंड। तो मान लिया पतिदेव ने हीरा पहन लिया और हीरा उनको सूट नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में पति पत्नी के बीच में दिक्कतें बहुत ज्यादा होंगी। या पत्नी ने हीरा पहन लिया और पत्नी को हीरा सूट नहीं कर रहा है, तो पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में दिक्कतें होंगी और कभी कभी ये दिक्कतें इस सीमा तक पहुंच जाएंगी कि मामला सेपरेशन तक पहुंच जाएगा। तो पति पत्नी को एक बात जरूर समझनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये बात,
कि वो हीरा बहुत सोच समझ के पहने, क्योंकि अगर आपने गलत हीरा पहन लिया, आपको सूट नहीं कर रहा है, तो पति पत्नी के बीच में दिक्कतें बहुत ज्यादा हो सकती हैं। दूसरी बात यह है कि वैवाहिक जीवन को बेहतर करने में अगर आपको सूट करे तो पीला पुखराज पहनने से या पन्ना पहनने से वैवाहिक जीवन में थोड़ा धैर्य पैदा होता है, थोड़ा पेशेंस पैदा होता है। और जब वैवाहिक जीवन में धैर्य पैदा होता है, पेशेंस पैदा होता है, तो जिंदगी बेहतर होती चली जाती है। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखें कि अगर आपको वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाना है, दिक्कतें हैं, तो आप सलाह लेकर के एक पीला पुखराज या एक पन्ना धारण करें, आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। और अगर आपको सूट करेगा तो वैवाहिक जीवन में पेशेंस बढ़ेगा, आपसी तालमेल की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और पंडित जी, जिनका जन्मदिन 23 मई को है, बताइए उनके लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है? जिन लोगों का जन्मदिन 23 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य में सुधार होगा, सेहत की मुश्किलें आपकी दूर होंगी, करियर की स्थिति आपकी बेहतर होगी, नई संपत्ति या वाहन का लाभ आपको हो सकता है। अगर आप अविवाहित हैं तो अभी भी विवाह के मामलों में आपके विलंब की संभावना बन रही है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। अब हम बात करेंगे आज की जिज्ञासा के बारे में। जिज्ञासा ये है कि मृत व्यक्ति के सपने दिखने का क्या अर्थ होता है। यदि आपका कोई अपना, कोई सगा आपसे बिछड़ गया हो, किसी की मृत्यु हो गई हो और वो आपके सपनों में आता हो, तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? बताइए पंडित जी। किसी व्यक्ति का देहांत हो गया, काफी पहले हो गया है या हाल फिलहाल हुआ है, और वो आपको सपने में दिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है? किसी मृत व्यक्ति का सपना दो सूचनाएं देता है। या तो उसकी आत्मा अतृप्त है या वो कोई बात कहना चाहता है। अगर आपको मृत व्यक्ति के सपने बार बार दिखाई दे रहे हैं तो ऐसा होने पर उस व्यक्ति के लिए दान करना चाहिए या उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करना बहुत अच्छा होता है। पंडित जी, 23 मई 2023 मंगलवार का शुभ पहर बताइए। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 23 मई 2023 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में किसी निर्धन को गुड़ का दान करिएगा। हर तरह के विवादों से और हर तरह के मुकदमों से आपकी रक्षा होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 23 मई मंगलवार शाम 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। आपको हमने पहले भी बताया था कि हम प्रोग्राम के अंत में किसी खास राशि के बारे में बात करते हैं और उस राशि का चयन पंडित जी करते हैं। तो जानते हैं पंडित जी से कि अभी किस राशि के बारे में बात कर रहे हैं और क्या बता रहे हैं। हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के परिधान के बारे में, उनके द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है धनु। धनु राशि के लोग पहनावे पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते और इनके पहनावे को देख करके आप इनकी स्थिति का अंदाजा नहीं लगा सकते। आपको हर विशेष कार्य और विशेष दिन अपने पहनावे का ख्याल जरूर रखना चाहिए। सही मौके पर सही तरीके का पहनावा रखेंगे,
आप जीवन में सफलताएं जरूर पाएंगे। और वक्त हो गया है महा उपाय का, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन ये होता प्रोग्राम के अंत में ही है। तो जानते हैं पंडित जी से उस महा उपाय के बारे में जो आपके जीवन को और सरल बना सकता है। बताइए पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, अगर आपके घर में बीमारियां बहुत रहती हों, लोग एक एक करके घर में बीमार पड़ते जाते हों, बीमारियां नहीं जाती हों, तो क्या करेंगे? घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ राइट और लेफ्ट लाल रंग का स्वस्तिक बनाइएगा। रोज शाम को घर के पूजा स्थान पर दीपक जरूर जलाइएगा और घर में एक दिन शनिवार की शाम को या मंगलवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ जरूर करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो घर की तरंगें बेहतर होंगी, घर में चली आ रही बीमारियां समाप्त होंगी। जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। इसी के साथ मुझे यानी आदिति को भी दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।